हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। जिसमें मैं आपको क्लास 10th में एक टॉपिक है कोवलेंट बॉन्डिंग, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो क्लास 10th में आपको एग्जाम्स के टाइम चाहिए। तो बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन और उसके कंपाउंड्स में काम आता है 10th क्लास में। आगे तो आपको यूज होगा ही होगा क्लास 11 12th में। तो आज उसका बेसिक जो है, जो हमें क्लास 10th में चाहिए, वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा जी शेयर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपने इसको पहुंचाना है। तो बेटा जी टॉपिक शुरू करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो बेटा जी, कोवलेंट बॉन्डिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा चैप्टर में पीछे जाऊंगा, हमारी केमिस्ट्री में पीछे जाऊंगा। हमने एक चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर था चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बस 2 मिनट लूंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर, फिर आगे टॉपिक शुरू करूंगा कोवलेंट बॉन्डिंग को। मैंने आपको बताया अभी एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है पहले, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कहते जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वहां बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। वहां क्या बनते हैं बेटा जी? आयनिक कंपाउंड्स। जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कैसे? आपने सुना था, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मेटल में मान लो हमने सोडियम लिया, नॉन मेटल में हमने बेटा जी क्लोरीन लिया। सोडियम एक लूज करता था, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था, तो बनता था यहां पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यानी कि एक बनेगा पॉजिटिव आयन, एक बनेगा नेगेटिव आयन। एक बना बेटा जी पॉजिटिव आयन और एक बना बेटा जी नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन। इसकी भी कंप्लीट डिटेल मैंने दे रखी है कि कैसे पॉजिटिव आ रहा है, कैसे नेगेटिव आ रहा है, कब कितना चार्ज आएगा, उसकी अलग वीडियो है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बट अभी मैंने यहाँ पे आपको जो पढ़ाना है, मेन डिस्कशन जो करना है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में करना है। तो अभी हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो उनमें बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। और आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है बेटा जी? अट्रैक्शन। यहां क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण आपके पास Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ये मैंने ऊपर लिख दिया, यहां पे क्या बन गया बेटा जी? NaCl। NaCl क्यों बना? NaCl बनने का क्या रीजन था? NaCl बनने का रीजन था फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स, जिनकी अट्रैक्शन के कारण क्या बना? NaCl। एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, अट्रैक्शन हुई, चार्जेस आए। क्लियर है इतनी बात? बट जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग को पढ़ते हैं, जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग को पढ़ते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग में बेटा जी इस तरह का कंसेप्ट नहीं आता। वहां क्या आता है, वहां कैसे कंसेप्ट को डील किया जाता है, उसके बारे में बात करूंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोवलेंट बॉन्डिंग। आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे ना, 100% श्योर हूं जो बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो को देखेंगे क्लास 10th के, तो 100% उन्हें टॉपिक समझ में आएगा, काफी कुछ समझ में आएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। बेटा जी जैसे आयनिक बॉन्ड में लूज और गेन हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां ऊपर की बात बता रहा हूं तुम्हें पहले। यहां क्या होता है बेटा जी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ना तो यहां पे लूज हो रहा है, ना यहां पे गेन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा जी? शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? शेयरिंग। कैसे? एक एग्जांपल देके समझो। जैसे मानते हैं एक राम है, एक श्याम है। एक राम है, एक श्याम है। इनको क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलने के लिए अब भी हम जैसे देखते हैं ग्राउंड पे,
इनको क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलने के लिए इनको चाहिए एक टेनिस बॉल, कोस्को की मान लो। आ रही है मेरी बात समझ में? इसके पास है 25 रुपीज, इसके पास है बेटा जी 25 रुपीज। अब इस शॉपकीपर के पास गए, भैया हमें टेनिस बॉल दे दो, कोस्को की बॉल दे दो। तो उन्होंने कहा जी 25 में तो नहीं आती। बाई चांस ये भी उसी टाइम पहुंच गया दुकानदार के पास, भाई बॉल दे दो 25 में। उसने कहा जी 25 की नहीं आएगी जी, 50 की देंगे आपको, फॉर एग्जाम्पल 50 की, जो भी प्राइस होगा। ठीक है जी। ये दोनों फिर बाहर आ गए दुकान से, उस शॉप से बाहर आ गए। भाई मेरे पास 25 रुपए हैं, बॉल नहीं आएगी। वो भी कहते हैं जी मेरे पास 25 रुपीज हैं, 25 रुपीज है, नहीं आएगी बॉल। दोनों बाहर मिले, इनके दिमाग में एक आइडिया आया, भाई हमने क्रिकेट खेलना है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, बढ़िया मौसम है, तो भाई क्रिकेट तो खेलना है। अब क्रिकेट खेलना है, बॉल चाहिए। अभी कहता है जी मेरे पास 25 रुपए हैं, ये कहता है जी मेरे पास 25 रुपए हैं। अभी क्रिकेट की बॉल ऐसे तो आएगी नहीं। इन्होंने दिमाग लगाया, भाई हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये कहेगा जी मेरे को, अब राम कहेगा शाम को भी तेरे पैसे मुझे दे दे, मेरे पास 50 हो जाएंगे, तू घर चला जा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, 50 ये कर ले और ये 0 कर ले, ऐसा तो नहीं होगा। या शाम राम को बोले भाई तू मेरे को पैसे दे दे तेरे, मैं पैसे लेके मैं बोल ले जाता हूं, तो अपना घर चला जा, ऐसा भी नहीं होगा। तो उसमें लड़ाई होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, अंडरस्टैंडिंग की, भाई हम झगड़ा नहीं करते, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं शेयरिंग पे। हम क्या करते हैं, 25 और 25 दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, 50 करते हैं, और 50 के बाद हम शॉप पे जाएंगे तो बॉल आ जाएगी। तो ठीक है जी, फिर हम दोनों एक ही ग्राउंड पे एक साथ खेल लेंगे, इजी रहेगा। मुझे भी क्रिकेट खेलना है, अपने भी क्रिकेट खेलना है, बॉल भी चाहिए, दोनों की शेयरिंग करेंगे हम। तो शेयरिंग से हमारे पास पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे और हम उसके बाद क्रिकेट भी आराम से खेल लेंगे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई, बढ़िया बॉन्ड बन गई, दोनों के बीच में दोस्त बन गए आगे के लिए, राम और श्याम। और उनके पास क्रिकेट की बॉल आई, क्रिकेट खेला, पूरा दिन इंजॉय किया। ये बात, ये थ्योरी समझ में आई आपको? अब यही थ्योरी जब हम अपनी केमिस्ट्री में लगाने गए तो यहां भी फिट हुई। कैसे? कहते हैं जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड में क्या था, आयनिक कंपाउंड में एक मेटल था और एक नॉन मेटल था। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता था, यहां नेगेटिव चार्ज आता था, दोनों को मिला के यहां आयनिक कंपाउंड बनता था। ये बात हमने पढ़ी। बट कहता है जब दोनों नॉन मेटल हों, जब दोनों नॉन मेटल्स हों तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज आने का ऑप्शन नहीं बनता। जब दोनों नॉन मेटल्स, में समझाऊंगा, पूरी डिटेल में समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, टेंशन फ्री रहें। जब भी दोनों नॉन मेटल्स होंगे तो यहां पे कंसेप्ट अराइज होता है किसका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पे कंसेप्ट अराइज होता है किसका, कोवलेंट बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्डिंग का। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, आपने जब भी देखा होगा गैसेस की फॉर्मूले को, आपको कहा जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस। जैसे हाइड्रोजन गैस H2 लिखी जाती है, ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 लिखी जाती है, नाइट्रोजन गैस हमेशा N2 लिखी जाती है, फ्लोरीन F2 लिखी जाती है, क्लोरीन Cl2 लिखी जाती है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसमें देखेंगे दोनों H हाइड्रोजन नॉन मेटल, दोनों ऑक्सीजन मोलिक एटम्स हैं OO, दोनों ही नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। अभी मैं कई हजारों एग्जांपल्स बता सकता हूं आपको, अभी कई डिस्कस भी करेंगे इनके अलावा। ये तो बेसिक सी बात है। मतलब जब भी नॉन मेटल्स के एटम्स, जब भी नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनती है। अब ये कैसे प्रोसीड करेगा कंसेप्ट, किसमें कैसी बॉन्ड बनेगी, क्या चीज होती है बॉन्ड, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। साथ साथ चलते हैं हम आगे टॉपिक के ऊपर। देखो अब आगे देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया, मैं एक सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लूंगा, ये हमारी एनसीईआरटी में क्लास 10th में दिया हुआ बेटा जी, उसी को डिस्कस करता हूं। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, आप हेडिंग लिखेंगे साथ साथ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कैसे ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल सॉरी, ये जो बन रहा है ये कैसे बन रहा है, उसके बारे में बात करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने H लिखा, H का एटॉमिक नंबर कितना है, एक बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आराम से, अगला एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा जल्दी करवा दूंगा। एटॉमिक नंबर है इसका बेटा जी 1।
जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बनेगी 1, क्योंकि इसमें एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल को हमने नाम दिया था 9th में के। अब इसको याद रखो ना रखो, लेकिन फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। क्लियर है? और जब हम देखते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर अकेला एच में बात कर रहा हूं, अकेले एच के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। और पहली शेल में, के शेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। नेक्स्ट में बताया था आपको 8। इस तरह हमने बात की थी लास्ट क्लास 9th में। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? एक। तो इसको शेल कंप्लीट करने के लिए कितने होने चाहिए? 2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इस H को। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है यहां तक मेरी बात? दूसरा भी इसके साथ मैंने क्या लिया हुआ है? H। उसकी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है 1। अब सुनो मेरी बात। ये कहता है कि जो H है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट लगा दो, या क्रॉस भी लगा सकते हो, डॉट या क्रॉस। दूसरा भी H है, H2 बना है ना, H2, दोनों ही H हैं, तो यहां भी मैंने क्या लगा दिया? डॉट। अब हुआ क्या, इनके बीच में डिस्कशन हुआ था, भाई हमें पहली शेल में कितने करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तेरे पास भी एक है, मेरे पास भी एक है। इन्होंने आपस में क्या कर लिया? शेयरिंग। इसने इससे शेयर कर लिया, इसके कंप्लीट हो गए। इसने इससे शेयर कर लिया, इसके कंप्लीट हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहां पे बनी है शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, म्यूचुअल शेयरिंग की। कितने पेयर शेयर हुए? 1 पेयर। टोटल कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो यहां बनती है बेटा जी ये सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बनेगी H, सिंगल बॉन्ड H, H, सिंगल बॉन्ड H। ये बनती है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ये फॉर्मेशन हुई किसकी? H2 मोलिक्यूल की। किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा जी? ये H2 मोलिक्यूल की। अब H2 के बाद जब मैं अगला एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, देखोगे। अब मैं अगला एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, इसका तो 100% ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। O2 ऑक्सीजन मोलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मोलिक्यूल। इधर भी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, O2 मैंने अलग अलग लिख दिए। एटॉमिक नंबर इसका भी 8, एटॉमिक नंबर इसका भी 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अब आप समझ सकते हो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, क्योंकि दोनों ही आपके पास सामने क्या है? ऑक्सीजन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट? 2-2। क्योंकि लास्ट शेल में कितने होने चाहिए? सेकंड में 8। कितने होने चाहिए? 8। कितने हैं? 6। कितने और चाहिए? 2। कॉमन सी बात है, मैं डिटेल में आराम से समझा रहा हूं। 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसकी वर्थ हो। मैंने अभी आपको बताया जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उतने हम क्या लगा देते हैं? डॉट या क्रॉस। जितने चाहिए उसने सामने लिख दो। दूसरा भी ऑक्सीजन है, मैंने दोनों अलग अलग कलर से ले लिए इस बार। बिल्कुल इजी। दोनों ऑक्सीजन है, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने 2-2 आमने सामने रख दिए, तो इसने इससे कंप्लीट कर दिया। ये देखो जी, एक सर्कल मैंने लगा दिया। अब टोटल काउंट करोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 उसके खुद के पास थे, 2 इसने इससे ले लिए, ये मैंने इसके साथ लगा दिया। देखो सर्कल समझ में आ रहा है आपको? अब दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2-2 पेयर। तो यानी कि इसमें बीच में कैसी बॉन्ड आ जाएगी? डबल बॉन्ड। ये 0 इक्वल टू 0 नहीं है, O डबल बॉन्ड O है, क्योंकि यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो इसके बीच में कैसी बॉन्ड बनती है? 2 बॉन्ड आती हैं, इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्डिंग। और ये कैसी बॉन्ड है? एक तरह की कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। आगे समझाऊंगा टाइप्स में, लेकिन ये एक तरह की क्या बन गई? कोवलेंट बॉन्डिंग बन गई। किसके बीच में? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कैसे आती है? डबल कोवलेंट बॉन्ड आती है, डबल बॉन्ड आती है, डबल कोवलेंट बॉन्ड आती है बिटवीन O2 मॉलिक्यूल, O2 के अंदर। अब थोड़ा कंसेप्ट पहले से ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा आपके सामने, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने और ले रहा हूं, N2 मॉलिक्यूल। ये भी हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे कंसेप्ट आपका और भी ज्यादा क्लियर होगा। देखें, दोनों क्या हैं? नाइट्रोजन,
एटॉमिक नंबर कितना है, ऑब्वियस है कि दोनों नाइट्रोजन है 7 और 7। कॉन्फ़िगरेशन 25, कॉन्फ़िगरेशन 25। अब कोई भी बच्चा जो 9th क्लास करके आया है, मेटल नॉन मेटल पढ़ के आया है, एटॉमिक नंबर जिसको पता है, तो उसको समझ में आ रहा है कि सेकंड शेल में दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 और दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एक एन लिखा, चलो मैं क्रॉस लगा दिया इसमें, चलो आप क्रॉस लगा लो, डॉट या क्रॉस कुछ भी लगा सकते हैं। 3 मैंने सामने लिख दिए, 2 साइड में या ऊपर लिख दें। 3 मैंने सामने लिख दिए, 2 आप ऊपर लिख दें, कोई इश्यू नहीं है। अब इस नाइट्रोजन को काउंट करो, 6 आमने सामने आगे, 2 ऊपर, 8 कंप्लीट हो गए। इस नाइट्रोजन में भी कितने हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। अब आप देख के बता सकते हो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 1 2 3, यानी कि यहां पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यहां बनती है ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मैं अगले टॉपिक में आपको अगले लेक्चर में डबल सिंगल वगैरह सारा दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड अभी हमने पढ़ी, नोट डाउन कर लें इसको आप। अभी हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ी किसके बीच में बेटा जी, हमने पढ़ी H2 के बीच में, हमने पढ़ी O2 के बीच में, हमने पढ़ी N2 के बीच में। H2 H सिंगल बॉन्ड H, O2 O डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। यानी कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है, डबल, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसमें मैं कुछ कार्बन के कंपाउंड्स भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि चैप्टर कार्बन का पढ़ना है हमने। सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, क्या होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उम्मीद करता हूं बेटा जी टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने वीडियो लास्ट तक देखी है, समझ में भी आई है, तो यस लिख के जाना। तो डाउट है तो डाउट भी लिख के जाना कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में उसको कवर कर सकूं। कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स हो मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर सकूं। तो बेटा जी उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा टॉपिक, इंजॉय किया होगा अपने लेक्चर को। बस आपने इसको वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू बेटा जी, आज के इस इतना रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।